हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप बहुत अच्छे से हो गए। सो गुड मॉर्निंग गाइस। अभी बज गए हैं सुबह के 4:10 और मैं यहाँ पे उठ के फ्रेशन अप होकर किचन में आ गई हूँ। तो सबसे पहले अपना दवाई ले लेती हूँ, क्योंकि आधे घंटे बाद ही फिर कुछ खाने को मिलता है, इसलिए सबसे पहले दवा ले लेंगे। तो आधा घंटा हो जाएगा तो कम से कम चाय बिस्किट तो मिलेगा हमें। तो ये पता है, मुंह धुलने के बाद भी ना आंखें नहीं खुलती हैं कभी कभी, जब नींद पूरी नहीं हुई होती है। जैसे कि मेरी आवाज़ से आपको पता चल रहा होगा कि आजकल मेरी नींद नहीं पूरी हो पा रही है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं टमाटर कट कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे इसका पेस्ट बनाना है। और प्याज को आज मैं पेस्ट बनाकर नहीं, बल्कि उसको फाइन चॉप करके डालने वाली हूँ, क्योंकि मुझे वो राजमा में ना वो जो थोड़ा सा क्रंची सा टेस्ट आता है वो चाहिए था। सो ये पोहा मसाला बनाया था शाम को, तो वो जार के अंदर पड़ा हुआ था, क्योंकि थोड़ा सा गर्म हो जाते हैं पीसने पे। तो सबसे पहले जार को खाली करती हूँ और टमाटर पीस ले। ये देखो 5 बज गए। इतना थोड़ा सा काम करते करते 15-20 मिनट तो बाथरूम में ही चले जाते हैं, हाथ मुंह धोते धोते। और ये देखो सबसे पहले ना क्या करना है, मुझे प्याज मतलब डाल दूंगी मैं, एक तेज पत्ता, थोड़ा सा जीरा और एक मिर्ची के साथ मैं प्याज को सबसे पहले यहाँ पे फ्राई होने के लिए रख दूंगी। ये देखो राजमा उबल गया है, मस्त अच्छा सा रेडी हो गया है। और मैंने ना इसके साथ आज बिल्कुल भी सोडा नहीं डाला था, सिर्फ थोड़ा सा नमक डाला था। बहुत अच्छा राजमा था, जल्दी गल गया। तो ये यहाँ पर मेरी कढ़ाई चढ़ गई और अब डाल देंगे हम प्याज को। और जब तक ये फ्राई होगा, क्योंकि मैंने बोला आपको स्लो फ्लेम पे फ्राई करना है मुझे आज, क्योंकि मुझे थोड़ा क्रंची टेस्ट चाहिए। तो तब तक मैं अपना आटा लगा लेती हूँ, क्योंकि आटा ना वो जब तक सब्ज़ी बनेगी तब तक सॉफ्ट हो जाएगा, तभी वो मुझे पराठे रोटी कुछ भी बनता है ना, थोड़ी देर रेस्ट कर लेता है तो अच्छा हो जाता है। और सुबह मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम होता नहीं है, इसलिए मैं उसको ढक के रख देती हूँ। कई बार हॉट केस में भी रखती हूँ, जो रोटी रखने के लिए कैसरोल आता है ना उसमें, क्योंकि वो थोड़ा गर्म होता है तो जल्दी सॉफ्ट हो जाता है आटा। और जल्दी करना है तो आप क्लीन रैप में भी कर सकते हो, बट मैं वो सब नहीं यूज़ करती हूँ। यहाँ पे देखो जार भी धुल के रख दिया, क्योंकि मुझे लग रहा था कि थोड़ा टाइम और लेगा ये प्याज को ये होने में। अभी हमारा प्याज और टमाटर अच्छे से बघर गया था, तो अब हम इसमें डाल देंगे अपने मसाले। मैंने डाला था सब्ज़ी मसाला और थोड़ा सा रेड मिर्ची अलग से डाल दिया था, और थोड़ा गरम मसाला, बस। तो आज मैं पतिदेव के लिए ना यहाँ पे बना रही थी अपने कुछ ये फ्रूट का रायता। तो फ्रूट्स रखे हुए थे, जन्माष्टमी को प्रसाद में चढ़ाए थे, तो सोचा आज उनके लिए रायता बना देती हूँ। तो यहाँ पे टमाटर और टमाटर नहीं है यार, सॉरी, अनार, सेब और केला को कट किया है मैंने, ठीक है। और उसमें डाल दिया है दही, थोड़ा सा चीनी भी डालती हूँ, चाट मसाला, जीरा और सेंधा नमक डालती हूँ हमेशा, क्योंकि ऊपर से डालती हूँ। नॉर्मल वाला नमक उन्हें पसंद नहीं है और उसका टेस्ट भी अच्छा नहीं आता है फ्रूट रायते में। सो यहाँ पर मेरा फ्रूट रायता भी कुछ इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सिंपल खाना बनाती हूँ मैं, मतलब जो मैं बना सकती हूँ, जो मतलब बहुत सिंपलिसिटी से, मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड करके मैं खाना नहीं बनाती। सिंपली फटा करते जा रहे हैं, बेसिक चीज़ें डाल रहे हैं, मतलब टेस्ट अच्छा आ ही जाता है। थोड़ा चीनी भी डाला, कभी कभी मुझे इसका टेस्ट एनहेंस करना होता है तो मैं थोड़ा किशमिश भी डालती हूँ, उससे ना एक अलग ही मिठास आती है और वो मुझे बहुत पसंद है। यहाँ देखो तब तक पूरा पेस्ट ग्रेवी फट अच्छी सी रेडी हो गई है ना राजमा की। और अब इसको हम देर तक चुराएंगे, पूरा सुखा देंगे। इसका ग्रेवी जब पूरा सूख जाएगा, वो मतलब राजमा के अंदर चला जाएगा, फिर मैं पानी उबालूंगी और उस पानी को इसके अंदर डालूंगी, जिससे ग्रेवी बनेगी। तो इस तरह से मैंने मतलब किसी को देखा था एक बार, बहुत अच्छा टेस्ट आया था। और ये जो राजमा है ना, ये पंजाबियों कश्मीरियों का है, वो ऐसे ही बनाते हैं यार। पहले पूरा उसको सुखा देते हैं भून भून के, उसके बाद फिर उसमें गर्म पानी डालते हैं, तो मतलब एक अलग ही टेस्ट आया था। मैंने पूछा, मैंने कहा भाभी आपने ये ऐसे किया इसलिए? बोली हाँ। और ये वो कश्मीर की भाभी थी, वो उनको जब देखा तो फिर मैंने कहा हाँ मैं भी ऐसे बनाऊंगी। देखो आज मैं पराठे के साथ एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ कि इसको ऐसा लच्छा पराठा टाइप स्टाइल से बनाने का। पूरा ऑयल लगा लिया, फिर थोड़ा परथन लगाया, उसमें सूखे आटे को परथन बोलते हैं हमारे यहाँ। और ये कसूरी मेथी है, कसूरी मेथी डाल के इसको रोल कर लेना है पूरा, और फिर उसको ऐसा खड़ा पीढ़ा करना है और फिर उसे बेलना है। चाहे तो आपको छोटे बनाने हैं तो बीच में से काट के 2 कर लीजिएगा, तो यहाँ पे आपके 2 छोटे छोटे पराठे रेडी हो जाएंगे। मैंने एक बड़ा बनाया था और बाकी के नॉर्मल पराठे बनाए थे, क्योंकि मैंने एक्सपेरिमेंट किया था तो मे भी पतिदेव को कम पसंद आए, तो मैंने कहा एक रखती हूँ यहाँ पे, उनको पसंद आएगा तो किसी दिन पूरे भी बना के दूंगी। बाकी के पराठा उनका दूसरा वाला मैंने नॉर्मल ही बनाया था, और 2 एक्स्ट्रा पराठे उनके फ्रेंड के लिए यहाँ पे मैं टिफ़िन में रख रही हूँ। तो ये देखो हमारा पराठा रेडी हो गया है। अभी 5:30 कुछ हो चुके थे, तो मैंने सोचा कि चलो फटाफट चाय बना देते हैं, फिर पति देव को चाय दे देंगे और थोड़ी मुझे भी मिल जाएगी, क्योंकि 4 बजे से उठती हूँ ना, भूख लगने लग जाती है।
और ये मेडिसिन खाने के बाद तो सच्ची में मुझे बहुत ही भूख लगने लग जाती है। तो यहाँ पे टिफ़िन पैक करने का टाइम आ गया, क्योंकि सब कुछ बन चुका है। इसमें रख दिए मैंने पराठा, उसके बाद राजमा, ये फ्रूट रायता और ये जन्माष्टमी के भोग वाली रबड़ी जो कि पतिदेव लेकर आए थे, तो उनको घर पे खाने का टाइम नहीं मिला तो दे देते हैं। ये देखो चाय रेडी हो चुकी है और मैं यहाँ पतिदेव को पार्ले जी कुकीज़ के साथ चाय दे रही हूँ और 1 कप चाय मैंने भी ले ली। और बस बातें करते करते यहाँ पे मेरी भी चाय कंप्लीट हो गई है, वो भी पी चुके हैं। और अब आ जाता है वक्त जब वो चले जाएंगे और मुझे रहना पड़ेगा अकेले, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, पर क्या कर सकते हैं, अभी जॉब है तो जाना पड़ेगा। बट हाँ, उनका जॉब थोड़ा टफ़ लगता है मुझे, बेचारों को कितना सुबह जाना पड़ता है। मतलब उनके जाने के बाद कई बार मेरा थकान होता है तो मैं तो सो जाती हूँ या वॉक करने चली गई, दैट इज़ गुड। बट वीकली मैं एक बार तो मस्ती कर ही लेती हूँ, मतलब सो जाती हूँ उनके जाने के बाद, और उनको तो जाना ही पड़ता है। तो हाँ, थोड़ा टफ़ है, जॉब में इशू है। बिज़नेस के अपने फ़ायदे होते हैं, अपने अकॉर्डिंग आप चीज़ों को शिफ्ट कर सकते हैं। बट हाँ, बिज़नेस में हमेशा टेंशन रहती है, इन लोग का छुट्टी है तो मीन्स छुट्टी है। ऐसा नहीं है कि हाँ किसी क्लाइंट का फ़ोन आ गया तो आप सोते से उठ गए, हाँ ठीक है, और फिर वो थोड़ा लालच भी आ जाता है ना मन में, बिज़नेस वालों के साथ ये होता है। चलो अभी पतिदेव जा चुके हैं, उनको बाय बाय बोल दिया, तो अब हम कर लेते हैं अपना बेड ठीक कर लेते हैं। दोनों चादर घरी कर देंगे, ब्लैंकेट को फोल्ड करके रख देंगे और बेडशीट भी ठीक कर देंगे। और उसके बाद मैं जाऊंगी यहाँ पर नहाने, क्योंकि मेरा आज 3-4 अपॉइंटमेंट है, तो पूरा दिन बहुत बिजी होने वाला है। मैं पूछूंगी लोगों से, अगर उनको क्लिप देने में प्रॉब्लम नहीं होगा तो मैं उनका क्लिप भी आपके साथ शेयर करूंगी कि आज कौन आए थे, उनका क्या सर्विसेज था, ट्राई करूँगी यहाँ पे। बट अगर जिसको नहीं पसंद है तो उसका क्लिप मैं कभी भी अपलोड नहीं करती हूँ, यहाँ तक कि लेती भी नहीं हूँ। और ये देखो, रात को बेडशीट चेंज किया था तो वो भी निकाल दिया, और यहाँ पे मेरा नहाना धोना सब कुछ हो गया है। अब हम कर लेते हैं थोड़ा सा कॉम्ब और थोड़ा सा स्किन केयर करेंगे, क्योंकि अभी आने वाले हैं मेरे क्लाइंट और वो सारी प्रिपरेशंस मुझे करनी है। उनका कुछ हेयर कलर था, ग्लोबल हेयर कलर, तो आज उनका वो सर्विस है। चलो उनको आने में थोड़ा सा लेट हुआ तो मैंने सोचा चलो मैं तब तक अपने लिए कर लेती हूँ ब्रेकफास्ट। तो फिर मेरा राजमा खाने का मन नहीं था, देख रहे हो 1 घंटे बनाया, अभी खाने का मन नहीं है। अब मैं भिंडियाँ बना रही हूँ, अब भिंडी बनाऊँगी, भिंडी की भुजिया और फिर उसके साथ पराठा, और फिर मैं करूँगी ब्रेकफास्ट। लेकिन आज पता क्या हुआ, 2 पराठा रख के ले गई। मुझे भिंडी पराठा बहुत पसंद है एक्चुअली, मैं कभी भी भिंडी के साथ रोटी नहीं खाती। हाँ कभी कभी ऐसा होता है कि कहीं नई जगह हूँ तो वहाँ बोल नहीं पाती हूँ इसलिए, अदरवाइज़ मुझे भिंडी के साथ कटहल के साथ ऐसे पराठा खाना पसंद है। तो लेकिन 2 पराठा लेके गई, उसके बाद पता नहीं क्या हुआ अचानक से, जबकि सुबह सिर्फ चाय और 1 बिस्किट खाया था। मतलब एक ही पराठे के बाद मेरा खाने का मन नहीं कर रहा है। शायद टेस्ट कम आया था या मुझे टेस्ट नहीं आ रहे थे। एक बार को तो मुझे लगा टेस्ट क्यों नहीं आ रहा है, बनाया तो वैसे ही है। फिर दिमाग में आया कि यार हो सकता है कि मुझे कोविड तो नहीं हो गया। जस्ट अ जोक। और ये देखो यहाँ पे क्लाइंट आ गए हैं और कलर एप्लीकेशन उनका चल रहा है, और हेयर वॉश और हेयर कट करने के बाद वो चले गए थे। और यहाँ पे पार्लर बहुत गंदे हो गए हैं, मैं कर लेती हूँ पार्लर को क्लीन, क्योंकि अभी मेरे दूसरे क्लाइंट आने वाले हैं। मतलब कि सुबह से 2 आ चुके हैं, अभी तीसरे आने वाले हैं। ये देखो मैं कुछ शॉपिंग करके लाई थी पार्लर के लिए, तो वो सारे सामान सेट कर रही थी, और फिर इसको सब क्लीन करके झाड़ू वगैरह करके यहाँ पे मैं हो जाऊँगी फ्री। सो गाइस, एक इन्फॉर्मेशन है कि अगर आपको पार्लर के काम आते हैं या फिर आप सीखना चाहते हैं या आप ओपन करना चाहते हैं, मतलब कहीं भी आपके माइंड में एक छोटा सा बिज़नेस स्टार्ट करने का है, तो ये एक अच्छा आइडिया है। आप प्लीज़ इसको आगे बढ़ाएं और मूव ऑन करें, बिकॉज़ ये बिज़नेस ऐसा है कि कभी भी आपको लॉस नहीं होगा। थोड़ी मेहनत ज़्यादा होती है, क्योंकि सिर्फ सर्विसेज देना ही नहीं, बाद में क्लीनिंग, मेंटेनेंस, हाइजीन का भी ध्यान बहुत रखना होता है। तो ये चीज़ें अगर आप मेंटेन करके चलते हैं तो, और मेन चीज़ है आपका प्रैक्टिस, तो कभी भी आपको क्लाइंट्स की प्रॉब्लम नहीं होगी, कभी भी क्लाइंट्स की कमी नहीं होने वाली है। और अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि मुझे बिज़नेस कैसे स्टार्ट करना चाहिए, मैं इसको कैसे ग्रो कर सकती हूँ, या कहाँ से कोर्स कर सकते हैं, कौन से लेवल से कोर्स स्टार्ट करें, तो आप मुझे पक्का से कमेंट कीजिए या फिर इंस्टा पे डीएम कीजिए, मैं आपको डेफिनेटली हेल्प करूँगी। बिकॉज़
मैं चाहती हूँ कि हाँ, अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो पक्का से कीजिए। तो देखिए अभी मेरे क्लाइंट गए और मैं यहाँ पे क्लीनिंग स्टार्ट कर दिया था। पूरा अच्छे से सब कुछ क्लीन करने के बाद ये देखो शाम हो गई थी, कुछ 7:30 के अराउंड हो रहे थे और मैं चिया सीड्स भिगा रही थी सुबह के लिए, क्योंकि इसको मैं सुबह खाली पेट पीती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच।